संसार में आज तक मुझे किसने रुलाया? मिथ्या कसायों ने, राग द्वेष ही पकड़ लेता। दृष्टि निर्मल हो जाती है, पाप को पाप जानने लग जाता है, पुण्य को पुण्य जानने लग जाता है, धर्म को धर्म जानने लग जाता है, धर्म को धर्म जानने लग जाता है, बिल्कुल दृष्टि शुद्ध हो जाती है। लेकिन दवाई तो देश की, जैसे ही तुम्हारे अंदर इलाज चालू हो जाए वो देशभक्ति कहलाता है, और एक एक खुराक खाता जाता है, बीमारी ठीक होती जाती है, सुखी होता जाता है। और जैसे ही मुनि बनता है, अब बीमारी तो निकल गई, बीमारी तो निकल गई, लेकिन बीमारी की कमजोरी बनी हुई है। अब बीमार नहीं हो, मुनि बीमार नहीं होता, मुनि का कोई इलाज नहीं होता। इलाज तो पंचम गुण स्थान तक होता है, सावधान तो पंचम गुण स्थान को रखा जाता है, पंचम गुण स्थान को पथ्य किया जाता है कि तुमको पथ्य मत करना, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती पापियों के बीच में है, पाप के साथ है, ग्रस्त के साथ है, उसे पाप करना भी पड़ेगा। तो उससे कहा सावधान, तुम गलत मत करना, कुपथ्य मत करना, क्योंकि तुम पंचम गुण स्थान में हो, तुम्हें दवाई करना है, सावधान। पंचम गुण स्थान को हर व्यक्ति हिंसा भी करेगा, बोले सावधान तुम वृत्ति हो, कुपथ्य मत करना, संकल्प हिंसा का त्याग, पग पग पर उसे पाप करने के मौके मिलेंगे और वो त्याग करेगा। और मुनि महाराज के लिए अब कोई बीमारी नहीं है। जम किंचन चिंतन, तो कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कहीं भी जाओ, कोई देश व्रत नहीं, कोई दिग्व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। देश व्रत तो कहा था, दिग्व्रत करो, दिशव्रत करो। मुनि महाराज बनते ही सारी दिशाएं खुली हैं, कहीं भी जाओ, कोई दिग्व्रत नहीं, कोई दिशव्रत नहीं, कुछ नहीं, कोई परिग्रह प्रमाण व्रत नहीं, परिग्रह त्याग, परिमाण है ही नहीं, कोई प्रस्तोपवास नहीं। ग्रस्त का प्रस्तोपवास अनिवार्य वृत्ति के लिए, मुनि के लिए प्रस्तोपवास की चर्चा नहीं, दिग्व्रत देशव्रत की चर्चा नहीं। क्या चिंतन करूं? कोई सा जम किंचन चिंतन तो निर्वृत्ति हवे जदा चाहूं, कुछ भी कर, क्योंकि अब साधु को बीमारी नहीं रही है। अब बीमारी नहीं रहने से तू खा, कुछ तो खाना, कोई पथ्य नहीं है, कोई कुपथ्य नहीं है, बीमारी नहीं है। लेकिन मुनिराज को कमजोरी है, अनादिकाल से बीमारी की मार से उठे हैं। टाइफाइड की बीमारी व्यक्ति को बहुत सावधानी से खिलाया जाता है, नहीं तो टाइफाइड लौट जाए तो प्राण ले लेता है। टाइफाइड की बीमारी ठीक होने के बाद बहुत भूख लगती है, और उसी समय सावधानी रखना है, थोड़ा ही ज्यादा खा लिया और ऐसा टाइफाइड लौटेगा कि फिर बचाना मुश्किल होता है। लौटी हुई बीमारी खतरनाक है, और मुनिराज से यदि बीमारी लौट गई, इतनी खतरनाक है, अस्मण पावगम गणनादि से निगोद पात्रा। मुनिराज कमजोरी में है, बीमारी दूर हुई है, अब उनको बहुत सावधान रहना है, ऐसे नहीं बहुत गड़बड़ होता है। मुनि बहुत बड़ी शक्ति खजूर के पेड़ से गिरने के समान होती है, क्योंकि अब तुम ठीक हो चुके हो। अब तुम्हें जैसे 10 उपवास कोई करे, तो 10 उपवास करना खतरनाक नहीं है, खतरनाक है पारना, खतरनाक है पारना। गला सूख रहा है, हाँ, फ्रिज का ठंडा पानी पिला दो तो 10 दिन में तो नहीं मरा, लेकिन पानी में मर जाएगा। मुनि महाराज को कहा, हे मुनिराज, तुम्हें ताकत की दवाई की जरूरत है, सावधानी से रहना, सीधी पूरी ताकत की शीशी मत पी जाना। और पूरे मुनि दशा में कोई बीमारी नहीं है, अनंत अनुबंधी है नहीं, अप्रत्याख्यान है नहीं, प्रत्याख्यान है नहीं, सर्वघाती प्रकृतियों का अभाव हो गया। संजमन देश घाती बची है तो बची रहती है, सर्दी जुकाम तो चलता रहता है, कोई वहां बीमारी नहीं होना चाहिए।
मुनराज को बीमारी कितनी सी रह गई, पर सर्दी जुकाम की मौसमी बीमारी है, महाबीमारी नहीं है। सर्दी जुकाम की मौसमी बीमारी रह जाती है मुनराज को, वो संजनन कषाय है। संजनन कषाय बड़ी बीमारी नहीं लाता, थोड़ी बहुत कभी सर्दी हो जाएगी, कभी जुकाम हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अब उनके लिए ताकत की दवाई हो, उनको जो ताकत की दवाई लेते हैं, जैसे जैसे ताकत आती जाती है मुनराज को ताकत का आनंद आने लग जाता है, और जैसे वो 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, पूर्ण ताकत, अनंत वीर्य प्रकट हो गया, शक्तिमान हो गए, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अब उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन जिसके लिए स्वस्थ हुए थे कि मैं शुद्ध आत्मा का अनुभव करूं, जो अभी मैंने ध्यान के समय बताया था, अरहंत भगवान का ज्ञान शुद्ध हुआ है, दर्शन गुण शुद्ध हुआ है, लेकिन आत्मा भी अशुद्ध है। उसकी दशा ऐसे ही है जैसे व्यक्ति का पैसा तो शुद्ध कमाई का है, लेकिन स्वयं पाप कर रहा है। कपड़े तो शुद्ध पहन लिए हैं, लेकिन शरीर अभी अशुद्ध, बिना नहाए शुद्ध कपड़े पहनना, बिना नहाए शुद्ध कपड़े पहनना क्या शुद्धि मानी जाएगी? नहाया नहीं है, लेकिन कपड़े शुद्ध सोला के पहने। इसी प्रकार अरहंत भगवान की आत्मा शुद्ध हुए बिना उनका ज्ञान रूपी कपड़ा शुद्ध हुआ है, आत्मा तो अभी अशुद्ध बनी हुई है। और भगवान कहते हैं मैंने अशुद्ध आत्मा का आनंद थोड़ी लेना है, मुझे केवल ज्ञान थोड़ी चाहिए, तो मुझे तो आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए। कहाँ लोग भटक रहे हैं। चौथे गुण स्थान में कहते हैं हमें परम आनंद आ रहा है, यहाँ केवली भगवान तक कह रहे हैं मुझे तो नहीं आ रहा है। अभी एक अध्यात्मी का मरण हुआ, 85 साल की उम्र में लगभग, जिंदगी भर वो इसी में रहा, आत्मा के आनंद में। समय साल कम से कम 100 बार पढ़ा हो, और हमेशा आत्मा की बात, वो आत्मा का दर्शन हो जाए। मरते समय जब उसके पास गए, भैया तुम तो निरंतर आत्मा की चर्चा करते थे, शुद्ध उपयोग की चर्चा करते थे, आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी है, अब आप जा रहे हो, कम से कम कुछ तो बता जाओ, आपको कैसा आनंद आया, कैसे प्राप्त किया। उसने कहा जिंदगी भर मैंने झूठ बोला, मरते समय झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ भी आनंद नहीं आया। जिंदगी भर मैंने झूठ बोला, कुछ भी आनंद नहीं आया। कैसे आएगा, कैसे आएगा? मुंह तो शुद्ध हुआ है, लेकिन खीर तो अशुद्ध है, जिसे खाना है। आत्मा तो अशुद्ध दशा में बैठी हुई है, और अशुद्ध दशा में बैठी हुई आत्मा के लिए कह रहा है मैं परमानंद में रहा। उपयोग शुद्ध हो सकता है। 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग कहा है, शुद्ध आत्मा नहीं कही। उपयोग में शुद्धता आई है, केवली भगवान के ज्ञान में शुद्धता आई है, लेकिन जिसे जान रहा है वो तो अशुद्ध है। आत्मा, अशुद्ध आत्मा को जानते हैं केवल ज्ञानी, अशुद्ध अपनी अशुद्ध आत्मा को जानते हैं। हाँ, भावी पर्याय के रूप में शुद्ध पर्याय को जानते हैं, भावी पर्याय के रूप में। इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान चेतना नहीं, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं, शुद्ध स्वरूप नहीं, इसलिए उनको योग निरोध करना पड़ता है। और योग निरोध करके जो अभी हमने प्रक्रिया बताई, उस प्रक्रिया से अब भगवान शुद्धालय में पहुंच गए। अब शरीर नहीं है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल परजित सिद्ध महंता तेह निकल अमल पर मातम भोगे सर्व अनंता। ओह, ज्ञानी जिनका शरीर है, शरीर खत्म हो गया, कर्म 9 कर्म से ऊपर हो गए,
तीनों मनों से रहित हो गए। त्रिविध कर्म वर्जित, तीनों मल, ये तीन ही मल अपनी आत्मा पर लगे हुए, भाव कर्मल, द्रव्य कर्मल और नौ कर्मल, ये तीन मलों को उतार दिया जिन्होंने। अब मां ज्ञान शरीर ही, ज्ञान ही उनका शरीर है। आत्मा और ज्ञान में एकत्व हो गया है। अब आत्मा शुद्ध हुई। जब आत्मा शुद्ध हुई, अब सिद्धों के होता है अव्यावाद सुख। अव्यावाद सुख होता है। अब प्रकट हुआ सम्यक्त गुण। अब सम्यक्त गुण अपनी पूर्ण पर्याय में बैठा हुआ है। अब सम्यक दर्शन नहीं है, सिद्धों के सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक्त गुण है।